आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा 5 भोग्य विषयों को लेकर करने जा रही है और 5 भोग्य विषयों का जो एक वि जो नाम ही है, देखिए अक्सर इन 5 भोग्य विषयों को या कहीं-कहीं विषय भोगों को इनके विभिन्न एक पहलू हैं। जब तक आप इन तकनीकी स्थितियों को तर्कपूर्वक नहीं समझ, जैसे आप विद्यार्थी जीवन में, देखिए हमारे समय पे तो 11वीं तक की परीक्षा होती थी, फिर कॉलेज का समय आ जाता था। तो 8वीं के बाद वो कोई आर्ट्स लेता था, कोई कॉमर्स, कोई साइंस। कहते हैं ना, आपने सब्जेक्ट कौन से लिए? ये सब्जेक्ट कहो, विषय कहो। अब मैंने भी देखिए कॉलेज की जो शिक्षा, कभी आपने मेरे परिचय में पढ़ा हो, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में, यानी कि सब्जेक्ट, विषय क्या था? यानी कि विषय का अभिप्राय, ये जो 5 भोग्य विषय का भी संबंध है और जो आपके हमारी जो चर्चा की स्थितियां होती हैं, जैसे हम कहते हैं ना आज का विषय क्या है, इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझना है। यूं तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को विशेष रूप से इन्हीं 5 भोग्य विषयों की स्थितियों से ही समझाया है कि इन पर नियंत्रण पाना है। आज हमारी आपकी समस्या क्या है? ये 5 भोग्य विषयों की ही है। आज 24/7 जो भोग्य विषयों की आसक्ति है, इसको तकनीकी रूप से, कारण रूप से समझना चाहिए। देखिए स्थूल शरीर माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की प्रक्रिया में गुजरता हुआ एक शिशु के रूप में शरीर तैयार होता है। इसका जो मूल कारण है वो आपके हमारे भोग विषय ही है। ये प्रकृति की एक व्यवस्था है जिसको तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अन्यथा भोग दृष्टिकोण से तो फिर स्थितियां और भी अधिक एक भटकाव वाली हो जाती है। देखिए हमारा तो विषय क्या होता है कि आपका हमारा भटकाव जो संसारी 5 भोग्य विषयों में अनादिकाल से हो रखा है, उसमें सुधार आए। इस माया के खेल को समझें। अक्सर कुछ भाई-बहन ऐसा भी शिकायत करते हैं कि क्या करें, माया ने ही पकड़ा हुआ है। माया का अभिप्राय ये प्रकृति से है। प्रकृति का अभिप्राय इसके 3 गुणों से है। जबकि 3 गुण अपने आप में तो जड़ हैं। तो साधारण बोलचाल में कहा जाता है ना, प्रकृति में परिवर्तन है, हर क्षण परिवर्तन होते हैं और दिखते भी हैं। लेकिन यंत्र, देखिए प्रकृति एक यंत्र है। अब जिस लैपटॉप पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी तो एक यंत्र है। इसका कैमरा ऑन है, ये मेरी फोटो लेके, देखिए ये सभी स्थिति आपको कार्य कारण के रूप में समझनी चाहिए। हम सदा ही बात कार्य कारण की करते हैं। अब आपका हमारा जो माता के गर्भ में जो मनुष्य योनि की स्थितियां बनी, हाँ, पर हम देखिए एक प्रारब्ध लेके आते हैं, एक आयु लेके आते हैं। इनके पीछे का कारण क्या है? कारण शरीर। सबको तो मनुष्य योनि नहीं मिलती। अक्सर हमारी चर्चाओं में बार-बार क्या कहा जाता है? 80 लाख प्रकार की तो नीचे की योनि है और नीचे की योनि तामसी है, मनुष्य योनि एक राजसी सात्विक है। लेकिन सात्विक योनियों को ऊपर की योनियों से जोड़ा गया है। कुल योनियां 84 लाख है। अक्सर मनुष्य कुछ ऐसी भी बातें करते हैं कि किसने देखी 84 लाख योनि। हम यहाँ तक कहते हैं कि देखिए आपने जितनी देखी है उतनी मानते जाओ। हम मानसून के दिनों में तो कितने ही तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, मच्छर आपको दिखते हैं।
आप लिखते जाओ, आप चिड़ियाघर में जाओ, जू में जाओ, आजकल तो ऐसे कितने चैनल हैं को कितने ही तरह के देखिए पक्षी, पशु, कीड़े-मकोड़े दिखते हैं। कितनी तरह की वनस्पति है। ऐसे कितने फल हैं आप कभी-कभी कोई बड़े बाज़ार में जाओ तो जो भारत में उगते ही नहीं, विदेशों से आते हैं। ख़ैर ये आज हमारा विषय नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मेरे शब्द क्या निकला विषय, सब्जेक्ट स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। आपके शरीर का सब्जेक्ट क्या है? आपकी आत्मा का सब्जेक्ट क्या है? जब तक आप सब्जेक्ट को, विषय को समझते नहीं, मात्र शब्दों को ही सुना, कुछ समझ में आया, देखिए शब्द अपने अर्थ, अपने भावार्थ समझाते हैं। यूँ तो एक बार हमने वीडियो बनाई थी, ये विषय स्वयं ही अपना अर्थ बताते हैं। उस वीडियो में हमने देखिए विषय में विष शब्द को काले रंग से दर्शाया। पहले तो हम देखिए ये प्रत्यक्ष रूप से ऐसे बातचीत नहीं रखते थे विचार विमर्श, पहले तो हमारी एक ऑडियो के रूप में हम चित्र बनवाते थे। चित्रों में विभिन्न प्रकार के रंगों से प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को और भी देखिए कई प्रकार की स्थितियाँ थी, हम समझाने का एक प्रयास करते थे। क्योंकि इस ब्रह्मांड को देखिए ब्रह्मांड ये 24 तत्वों का है। उस ब्रह्मांड का मूल कारण क्या है? प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की जब समअवस्था होती है उसको प्रकृति कहा गया है। जिस प्रकृति को मैं और आप साधारण कल्चर में प्रकृति, प्रकृति करते रहते हैं, वो विकृति है। देखिए स्थितियाँ बहुत गंभीर होते हुए अभी कुछ दिन पहले हमने एक यथार्थ ज्ञान के ऊपर भी वीडियो प्रसारित की थी, कि अपने यथार्थ ज्ञान को पहचानने के हम कहाँ तक पहुँचे हैं। यूँ ही धन कमाते-कमाते कुछ विषय भोगों की स्थितियों में जीवन जीते हुए, कुछ सुख सुविधा के साधन जुटाते हुए, बस जीवन खाया, पिया, मौज-मस्ती की और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये सब स्थितियाँ मनुष्य योनि के लिए नहीं है। या इन स्थितियों में एक मर्यादा का ही दूसरा नाम धर्म है। और जिसके जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे नहीं होता तो फिर अर्थ और काम, अर्थ का मतलब धन से है। धन का जो उपयोग है वो केवल पदार्थों को खरीदने तक ही है। इसलिए आप अर्थ को हो, धन को हो, पदार्थ को, बात तो एक ही है। आपका मेरा शरीर भी तो पदार्थों का बना है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और इनके सब्जेक्ट क्या है? ये 5 भोग्य विषय, जिसके कारण आपका मेरा शरीर बना। देखिए हमारा आपका शरीर कैसे बनता है? माता के गर्भ में पुरुष के वीर्य से और माता के रज से। हालाँकि ये प्रक्रिया बहुत ही देखिए सूक्ष्म स्तर पर है, शाब्दिक विषय नहीं है, लेकिन फिर भी स्थितियों को जहाँ तक आप समझ सको, क्योंकि ज्ञान जितना तर्कपूर्वक आप समझोगे, उतना शास्त्रों के प्रति आपकी आस्था, निष्ठा जन्म लेती है। अन्यथा फिर कर्मकांड या कभी-कभी कुछ अंधविश्वास की स्थितियाँ। अभी देखिए ना कुछ माह पहले भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में जो कुंभ का मेला, उसमें देखिए 67 करोड़ लोगों ने जो डुबकी लगाई, स्नान किया। अधिकांश लोगों के मन में क्या थी? कि हमारे किए गए पाप कर्म धुल जाए। अब देखिए पाप कर्म तो कभी धुलते ही नहीं। कर्म हो गया तो भोगना पड़ेगा। वो अलग प्रक्रिया है कि उसको देखिए कुछ कमज़ोर कर सकते हैं, वो तो साधना से है, योग की स्थितियों से है, संस्कारों की स्थितियों से है। मनुष्य इतना दिमाग लगाता ही नहीं, क्योंकि दिमाग तो मनुष्य कहाँ लगाता है? धन कमाने।
आर्थिक उन्नति करने की। और आर्थिक उन्नति करता करता हजारों लाखों करोड़ों अरबों, बस इस दौड़ में ही जीवन खपा देता है, बिता देता है, व्यर्थ कर देता है। आजकल तो देखिए मीडिया का जमाना है। अक्सर आपने ऐसी चर्चाएं भी सुनी होगी कि वो मरने के बाद इतने हजार करोड़ छोड़ गया। कभी ऐसा समाचार तो नहीं आया कि इतने करोड़ वो अपने साथ ले गया। अभी कुछ रोज पहले, शायद 15 एक दिन हो गए होंगे, हमने ब्रह्मांड की स्थिति को, प्रकृति की स्थिति को, आजकल जो बैंकेट हाल चले हैं ना, जहाँ ब्याह शादियां होती हैं वहां पर प्लेट सिस्टम होता है। आजकल बुफे सिस्टम भी चला हुआ है। एक निश्चित राशि दो और जितना मर्जी खाओ। अब बैंकेट वालों का, रेस्टोरेंट बुफे चलाने वालों का भी तो एक आंकलन होता है। वो भी कोई अपना नुकसान करने तो बैठे नहीं कि इससे अधिक मनुष्य खा ही नहीं सकता। ठीक इसी तरह हम उन स्थितियों को हमने देखिए ब्रह्मांड की स्थितियों से, वहां पर हम देखिए माता के गर्भ में आते हैं, भले ही एक कर्मों का प्रारब्ध जाति आयु भोग लेके आते हैं, फिर नए नए पुरुषार्थ करते हैं, कुछ धन शिक्षा में, भौतिक शिक्षा में समय लगाते हुए नौकरी पेशा या जो भी एक व्यवसाय करते हैं, पांच भोग्य विषय, यानी कि वहां भी आपका हमारा रुचि क्या होती है, अधिक से अधिक भोगो। भाई मनुष्य बड़े से बड़ा पद किस लिए चाहता है? देखिए ये जो पांच भोग्य विषय हैं, अब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनका शरीर बना है। और आपके हमारे जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान। आंख का विषय क्या है? रूप। रूप किसका गुण है? अग्नि का। देखिए पृथ्वी का सूक्ष्म तत्व क्या है, कारण क्या है? गंध। कहते हैं ना सुगंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, वो गंध से ही अच्छी बुरी। देखिए माया में द्वैत स्थितियां हैं, जैसे गर्मी सर्दी लाभ हानि। इन स्थितियों को आप पर हम जीवन में देखते हैं, जीते हैं, लेकिन इसके पीछे का ज्ञान विज्ञान समझते नहीं, जिसके फलस्वरूप एक शास्त्रों की बातें एक साधारण मनुष्य को समझ नहीं आती। बस लोग, एक साधारण मनुष्य कुछ आरतियां गा ली, कुछ भजन गा लिए और बस पूजा पाठ तक ही जीवन बीता, और कुछ कर्म कांड करते हुए जीवन बीत जाता है। देखिए हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में ही कुछ ऐसे गंभीर विषय उठाते हैं कि बात आपके भीतर में समझ में आ जाए। यूं तो तकनीकी रूप से हम यहाँ तक कहते हैं कि हमारी भी जो आज तक 3700 वीडियो आई हैं, प्रसारित हुई हैं, उनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं। तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ वेदों का ज्ञान, वेदों से तो उपनिषद मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से लिखे, मायातीत महापुरुषों ने। और मेरी तो स्थिति देखिए हम क्या लिखते हैं, आपका आध्यात्मिक मित्र, जैसे आपकी स्थिति वैसे मेरी स्थिति। वो अलग बात है कि देखिए हम शास्त्रों को पढ़ते आए हैं, पढ़ते-पढ़ते जब पूर्व जन्मों की स्थितियाँ को हो, क्योंकि ज्ञान जितना आप, ज्ञान का मतलब अपने अज्ञानता मिटाना। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, मच्छर की, कीड़े-मकोड़े की, वनस्पति जोनी हो, पेड़-पौधे की, सबकी आत्मा समान गुण वाली है। शास्त्रों में आत्मा को अणु कहा गया है, एकदेशी कहा गया है और अल्पज्ञ भी कहा गया है। अल्पज्ञ का इतना ही मतलब है कि हम केवल अपनी स्थिति को ही जानते हैं। और परमात्मा को देखिए परम चेतन कहा गया है। परम सत्ता एक ही होती है, 2, 4, 10, 20, 50, 100 नहीं। ये परमात्मा के भी देखिए अलग-अलग अवतार हैं, क्योंकि मनुष्यों के अलग-अलग स्वभाव है। अब किसी को कोई बात किसी रूप में समझ आती है,
कोई किसी रूप में किसी को समझ आती है। आपके परिवार में ही कितने सदस्य हैं, सबके अलग-अलग स्वभाव है। तो ये संसार संसार में तो देखिए मेरी जानने में ये तकरीबन 950 करोड़ लोग हैं, सबके अलग-अलग स्वभाव हैं। मनुष्यों में ही अलग-अलग स्वभाव है, परिवार में, गली-मोहल्ले में, आपके मित्रों में, सबके अलग-अलग स्वभाव। स्वभाव का मतलब क्या है? कि कारण शरीर में क्योंकि हम जिस प्रकृति के देखिए 3 गुण हैं, उन 3 गुणों में आप जिसका संग अधिक करते हो वैसा-वैसा आपका अंदर उसकी छाप को संस्कार लेकिन देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आदतें, मन बुद्धि के स्तर पर कुछ आंशिक स्वभाव और वही स्वभाव कारण शरीर में एक संस्कार का रूप धारण कर लेता है। हम अक्सर कहते हैं ना जो आप कर्म करते क्योंकि मनुष्य जो नहीं कर्म जो नहीं है। इन विषयों को आप समझिए, इन विषयों को आप समाप्त कर नहीं सकते, केवल मर्यादित स्थितियों तक रख सकते हो। भोजन तो आपको चाहिए, क्योंकि जो आपका हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना स्त्री-पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, वो रजोगुण के कारण है। आपका हमारा जो शरीर रज और वीर्य के संयोग से तभी बनता है जब उसमें एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा की स्थितियाँ प्रवेश करती हैं। देखिए जैसे आपकी हमारी किसी की भी मृत्यु होती है, देखिए जो मायातीत की स्थिति को पहुँचे हैं, वो तो स्थूल शरीर के रहते-रहते कारण शरीर को शत प्रतिशत शुद्ध कर लेते हैं, वो मायातीत मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्म-मरण ये 84 लाख प्रकार की जो बार-बार जन्म-मरण की स्थितियाँ हैं, इनसे मुक्ति पाई जाती है। मोक्ष की स्थिति एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आत्मा का जो एक सब्जेक्ट है, विषय है, देखिए आज हम बार-बार सब्जेक्ट विषय को ही बार-बार उठा रहे हैं, उसके संकेत समझिए। अब उदाहरण जैसे-जैसे परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ मेरे मन बुद्धि के स्तर पर आते हैं, उनको तो मैं वीडियो का एक हिस्सा बना ही देता हूँ, कि बात कहीं न कहीं आपको कुछ समझ में आ जाए। क्योंकि हमारे देखिए कोई भजन गीतों की स्थितियाँ नहीं, कोई आरतियों का गायन नहीं है। हम यथार्थ ज्ञान पर ही चर्चाएँ रखते हैं। हम तो देखिए दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत भी यथार्थ ज्ञान से ही कुछ लघु संदेश प्रस्तुत करते हैं। तो हमने शॉर्ट्स के ज़रिए भी देखिए दिन में 4, 5, 6, 7 जैसा-जैसा कुछ समय होता है बन जाती हैं या कुछ विषय ऐसे नज़र आते हैं, हम बना देते हैं। वो भी शास्त्रों पर ही आधारित होती है। हम संसारी स्थितियों को भी जितने अंश में उठाते हैं उनका संबंध केवल ब्रह्मांड से यानी कि प्रकृति से तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों से जोड़ते हैं। आत्मा परमात्मा की स्थितियों से जोड़ते हैं। देखिए आपका हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना तो इसके जो सूक्ष्म भूत हैं वो गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द ये 5 भोग्य विषय ही है। ये जो स्थूल शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। देखिए ज्ञानेंद्रियाँ क्या है? जो 5 भोग्य विषयों का सुख भोगती है। आँख सुनने का नहीं, देखने का विषय है और कान सुनने का विषय, देखने का नहीं। मुख द्वारा खाने की स्थितियाँ हैं, कानों द्वारा सुनने की हैं और स्पर्श का तो आप जानते ही हैं। अक्सर मनुष्य स्पर्श को भी देखिए एक विशेष प्रकार के भोगों से जोड़ता है, जबकि स्पर्श का अभिप्राय तो देखिए आप गर्मियों में पहाड़ी इलाकों में जो जाते हो किस लिए जाते हो? स्पर्श सुख के लिए, दृश्य सुख के लिए, आँखों के लिए। सर्दियों में जब बहुत ठंड होती है तो आप सूर्य के प्रकाश में अपने आप को खड़ा करते हो, किस लिए? स्पर्श सुख के लिए। देखिए, जो जिसका विषय है, ये विषय का अभिप्राय हम इसलिए उठा रहे हैं ताकि आत्मा का विषय ये संसार है ही नहीं। आत्मा चेतन सत्ता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है।
ये ज्ञान आपका कमज़ोर इसलिए पड़ जाता है क्योंकि ये अणु है, कमज़ोर है इसलिए है क्योंकि जब आप विषय भोगों की आसक्ति में ही अपना जीवन बिताते हो। देखिए 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण शास्त्र बार-बार कहते हैं तमोगुण, रजोगुण तो बाँधते हैं, सतोगुण मुक्तिदायक और सतोगुण का आप संग नहीं करते। देखिए सतोगुण का संग करना ही तो सत्संग की स्थिति है, ये तो बहुत सामान्य स्थिति है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए सत्संग को श्रद्धापूर्वक सत्संग को 1% की सफलता, जब उस पर आप चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो उसको 10% की स्थिति है। और ये चिंतन मनन निरंतर बनते-बनते 10, 11, 12, 15, 20, 40, 70, 90, 99, 100 ये शुभ संस्कार जब तक नहीं बनते, देखिए कारण शरीर में जैसी-जैसी स्थितियाँ होती हैं, उसके बाद तो आत्मा की स्थिति है। पर आत्मा और परमात्मा के बीच में ये माया की ये रजोगुण, तमोगुण की स्थितियाँ, बस इसको समाप्त कर ये समाप्त करने के लिए ही साधना है और साधना तो आरंभ तभी होती है जब उससे पहले आप सत्वगुण में स्थित होते हो, परोपकार के कार्य करते हो। और कलयुग के समय में तो लोग देखिए छीना-झपटी में ही अपना समय बिताते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी शायद संध्या बेला ज्ञान कक्षा में या सर्व कल्याण वृक्ष में। ये जितने भी आप छीना-झपटी किसी भी प्रकार की करते हो, इसका भुगतान करना हो। जैसे आप ऋण लेते हो, हाउसिंग लोन किसी भी तरह का ऋण लेते हो, तो ईएमआई उसकी बनती है ना, यानी कि लिया गया ऋण उतारना पड़ता है। ये दुःखमय स्थितियाँ किस्तें हैं, ईएमआई है। ये नीचे की जोनियाँ भी देखिए ईएमआई है। आपके जीवन में भी जब-जब दुःख आते हैं, वो समझो कहीं न कहीं आपके मारे दुःख रूपी स्थितियाँ हैं। यूँ तो देखिए प्रकृति में त्रिविध ताप का भी ज़िक्र आता है। एक बार हमारी वीडियो भी इससे संबंधित हमने प्रसारित की थी, तकरीबन 5 साढ़े 5 वर्ष पहले। एक बार हमने वीडियो बनाई थी बहुत लंबी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो लगभग पौने 3 घंटे की। उसमें भी हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डाले। लेकिन आज का विषय हम ये विषय को हो, विषय को हो, सब्जेक्ट को हो, इनको पहचानेंगे। आत्मा का संसारी रसगुल्लों में रुचि नहीं है, वो उसका विषय ही नहीं है। आत्मा का विषय परमात्मा है। आत्मा ज्ञान स्वरूप, बस आपने अपनी अज्ञानता समाप्त कर। देखिए 5 जो आपकी कर्मेंद्रियाँ हाथ-पैर वाणी लिंग-गुदा ये न्याय पुरुषार्थ करती हैं, कर्म करती हैं और 5 जो भोग्य विषय आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान इन 5 ज्ञानेंद्रियों को 5 भोग्य विषयों को भोग करवाने में सहायक होती है। अब उनके विषय क्या हैं? गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द इन्हीं के कारण ही आपकी हमारी एक जन्म की गर्भाधान की स्थितियाँ बनती हैं। यानी कि अपने जीवन के विषय को समझिए। मनुष्य जीवन में ही आत्मा परमात्मा के संबंध को पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसमें कहीं भी ढिलाई नहीं है। मनुष्य जीवन में पर हम इस मार्ग पर साधना के मार्ग पर जो कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ हैं, जितनी बना लेते हैं वही तो शुद्ध कमाई है। कम से कम मनुष्य योनि की पुनः प्राप्ति अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहीं-कहीं कहता हूँ ना नॉट आउट की स्थिति में विदाई लो। जैसे क्रिकेट प्रेमी आप जानते ही हो, नॉट आउट की स्थिति में अगले दिन खेलने का अवसर मिलता है पुनः। यानी मनुष्य जीवन में ही साधना करने का अवसर है। मनुष्य योनि कर्म योनि जब आपके हमारे भोग विषय बिगड़ जाते हैं, तो कर्म बिगड़ जाते हैं। छीना-झपटी की स्थिति, तो पाप कर्मों की स्थितियाँ अधिक बन जाती हैं। अब पुण्य कर्मों की, पाप कर्मों की स्थितियाँ यदि बराबर हैं, तब अगली मनुष्य योनि मिलती है। यदि पाप कर्म अधिक हैं, तो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार फिर उतना नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। मेरा अपना व्यक्तिगत आंकलन है, सबसे नीचे की योनियाँ वनस्पति योनियाँ, वो तो चल फिर भी नहीं सकती। जैसे इलेक्शन में देखिए जिनकी ज़मानत किनकी ज़मानत
एक जब्त होती है, जिनको लगभग 10% भी वोट नहीं मिलते। उसी से ही आप अंदाजा कि जिन मनुष्यों के जीवन में 90% से अधिक पाप कर्म ही हो जाते हैं, 10% तक ही पुण्य कर्म रहते हैं, उनकी भी जमानत। देखिए, जमानत जब्त होने का मतलब केवल इतना है कि वनस्पति जो नहीं चल फिर नहीं सकती। उसके बाद जो उनका विकास होता है, जैसे बैंगन में, बंद गोभी में, कोई फल में रेंगने वाले जीव होते हैं। मानसून के दिनों में तो आपने ऐसे देखे होंगे सड़कों पे, पार्क में कितने ही रेंगने वाले, उनकी कितनी अधिक टांगे होती हैं। आपकी मेरी तो 2 टांगे हैं, 2 हाथ हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने हाथों के ऊपर भी एक चर्चा शॉर्ट्स में कुछ वैसे भी प्रसारित की थी कि हाथों का दुरुपयोग मत करो, अन्यथा ये हाथ छीन लिए जाए। देखिए, संसार में भी आप जिसकी जो जिम्मेदारी देते हो, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, तो दोबारा उसको उस जिम्मेदारी से वंचित कर दिया जाए। स्थितियां स्वयं अपने आप में अर्थ बताती है। आत्मा परमात्मा के सब्जेक्ट को समझिए, सत्संग करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, कुछ इन पर जैसे जैसे मन में कुछ भाव जगे, इन 5 भोग्य विषयों को, यानी कि विषय शब्द पर ही, यानी कि एक सब्जेक्ट के ऊपर हमने एक चर्चा रखी है। आत्मा का सब्जेक्ट विषय क्या है? परमात्मा। इन विषयों को तर्कपूर्वक जितना-जितना आप समझोगे, उतना-उतना सत्संग श्रद्धापूर्वक होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जिज्ञासा सहज ही बनने लगेगी। अन्यथा साधारण स्तर पर तो देखिए, मात्र पूजा-पाठ, कुछ आरतियाँ गायन, कुछ कर्मकांड की स्थितियाँ। भारत में तो हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं, यहाँ पर हम देखते ही हैं, यहाँ पर हम सात्विक बन जाते हैं जब बनते हुए दिखाई देते हैं। ये तो शमशान घाट में भी कुछ ऐसा ही वैराग्य जगता है, लेकिन ये सब क्षणिक स्थितियाँ हैं, फिर आई गई बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि सत्वगुण कमज़ोर है, रजोगुण भरपूर है। ये रजोगुण के कारण ही देखिए और अधिक संसार भोगों, और अधिक ये 24/7 विषय भोगों की आसक्ति, संसार को पकड़ते जाओ, भोगते जाओ। हमारा जीवन तो देखिए दोनों स्थितियों में बीतता जा रहा है। अक्सर मैं जन्मदिन, शादी की सालगिरह, जो राजसी स्थितियाँ हैं, उनका हम खंडन करें। क्योंकि शास्त्र कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, सतोगुण की प्रशंसा करो। आज रजोगुण की ही प्रशंसा होती है, सत्संग की प्रशंसा होती ही नहीं। सत्संग की उपेक्षा होती है, लोग सत्संग की बात सुनते नहीं। कुछ एक बार हमने वीडियो बनाई थी एस्केप के ऊपर, लोग बचते हैं। मॉल में जाने की उत्सुकता होती है, मंदिर में जाने से बचते हैं। जाते हैं तो कुछ ऐसी जिज्ञासा मन बुद्धि के स्तर पर जुड़ने की नहीं होती। देखिए, ये सभी बातें साधारण स्तर पर राजसी मनुष्य को स्वीकार्य नहीं होती। कहीं-कहीं कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं। लेकिन स्थितियों की गंभीरता को तर्कपूर्वक समझिए। मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। इस जीवन को, इन भोग्य विषयों को, आत्मा परमात्मा के सब्जेक्ट को, विषय को आप गंभीरतापूर्वक समझिए, मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन या शाम को सर्वकल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और शॉर्ट्स के जरिए फिर बीच-बीच में मुलाकात करेंगे। और कल सुबह किसी नए विषय के साथ पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में प्रश्न हो, कोई हमारे चैनलों के प्रति सुझाव हो, या मेरी कही गई बातों पे कोई आपत्ति हो, विरोध हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक,
गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।